जबलपुर के निजी स्कूल में बीते सप्ताह छात्र को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला सामने आया है और उचित कार्रवाई नहीं होने पर छात्र संगठन ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की है। बता दें कि स्कूल परिसर में रखे गमले भी फेंक दिए गए। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया। पूरा मामला जबलपुर की गौरीघाट थाना अंतर्गत पोली पाथर स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्र को निर्वस्त्र कर मारपीट करने का मामला गर्मा गया है। छात्र के साथ की गई उक्त वारदात के बाद से स्कूल प्रबंधन व इस पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर छात्र संगठन भड़क गए और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को पहुंचकर स्कूल जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में रखे गमलों को भी तोड़फोड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं परिजनों ने बताया कि CCTV फुटेज भी नहीं दी जा रही, स्कूल प्रबंधन द्वारा जानकारी भी नहीं दी जा रही। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां कॉलेज में विरोध करने पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है, लेकिन यह स्कूल परिसर के अंदर का मामला है जहां पर छात्रों ने ही अपने साथी को निर्वस्त्र कर घुमाया। यह बहुत ही बड़ा निंदनीय कार्य है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जबलपुर में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं न महिला सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित है, न छात्र। एक हफ्ते पुरानी घटना है कि एक स्कूल में 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ रैगिंग होती है। प्रिंसिपल द्वारा कोई ना एक्शन लिया जाता, ना कोई कार्रवाई की जाती है। परिजन परेशान थे, उनने पुलिस प्रशासन के पास गया, उनको वहां पर भी दबा दिया गया। आज NSUI छात्र संगठन ने वहां प्रिंसिपल से मुलाकात करने की कोशिश करी, परंतु वो बाहर नहीं निकल रहे थे, जबकि CCTV देख के चेहरे की पहचान कर रहे थे, जिससे आक्रोशित होकर वहां पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और परिजनों ने वहां पर तोड़फोड़ करी है। संगठन ने घोर निंदा करी है, परंतु जब तक कि प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं होती, NSUI लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। सचिन रजक, जिला अध्यक्ष NSUI। जो मामला अभी आया है एक 9 साल के बच्चे के साथ, उनको नग्नावस्था करके ये परिसर में, अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले मैंने आज पढ़ा पेपर में इसके बारे में। ये बहुत इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सबसे पहले रैगिंग बंद होना चाहिए स्कूलों में। उसके बाद यदि प्राचार्य के नॉलेज में ये बात आ गई है, उसके बाद यदि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसे प्राचार्य को भी वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए और जो उनको सस्पेंड करना चाहिए। और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होना चाहिए स्कूलों में। वहीं जानकारी दी है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग भी परिजनों को नहीं दी जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो साथ गलत है। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि इसमें वो सरासर फंसती हैं प्राचार्य महोदया, इसलिए उनको वीडियो की उनको रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही है। और मैं फिर भी ये बोलता हूँ, जितनी इस घटना की निंदा की जाए उतनी कम है। और प्राचार्य को फ़ौरन उसके खिलाफ क्रिमिनल केस करके उसको जेल की सलाखों में भेजना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। तो स्कूलों में या कॉलेजों में रैगिंग होना ही गलत है। रैगिंग होने तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रैगिंग कराने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। क्योंकि स्कूल में रैगिंग होने का मतलब यह है कि स्कूल का जो बच्चा रहता है वो बालमन रहता है, और बालमन में यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यदि कोई मन में भावना उत्पन्न होती है, तो फिर वो भावनाएं व्यक्ति की सबके लिए सामूहिक रूप से भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः यदि जो भी हुआ है, रैगिंग यदि हुई है तो रैगिंग पूर्णता लगेगा। यदि रैगिंग हो रही है तो रैगिंग में उस स्कूल के बालक को, जो बालक इसमें शामिल है, उसके पेरेंट्स को, उसके स्कूल के प्रशासक को, स्कूल के प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि भविष्य में वो ऐसी कोई हरकत ना कर सके। क्योंकि रैगिंग से आदमी के मन में एक आपराधिक प्रवृत्ति, रैगिंग का सीधा सा आशय यह था कि लोगों को मेल मिलाप कराने के लिए, लोगों को अनुशासन में रहने के लिए, लोगों को संयमित होकर रहने के लिए अनुशासन रैगिंग का एक कॉन्सेप्ट था। पर आने वाले समय में लोगों ने रैगिंग को बहुत गलत रूप से लेना शुरू कर दिया था। कई बालक या बालिकाएं ऐसे भी होते थे जो सिर्फ और सिर्फ रैगिंग के कारण अपने कॉलेजों को ज्वाइन नहीं करते थे। प्रोफेशनल कॉलेजेस में, मेडिकल या इंजीनियरिंग में ऐसे कई बालक या बालिकाएं हैं जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर रैगिंग होती है। अतः और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
और यदि किसी भी स्कूल में ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो बहुत निंदनीय है। और हम सभी हम अधिवक्ता बुद्धि वर्ग के लोग हैं, हम लोगों को इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और इससे लोगों का स्कूल जाने के प्रति या प्रशासन के प्रति या शाला के प्रति मन में एक डर उत्पन्न होता है। सेंट एलाइसिस पोलीपैथर स्कूल में बच्चों के आपस में इस तरीके के दुर्व्यवहार की स्थिति सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है। मैंने बीआरसी नगर एक और प्राचार्य संकुल प्राचार्य रामपुर को बोला कि उसके जांच करके प्रतिवेदन दें। दोनों के गार्जियंस को बुला के और उनके बीच में बातचीत करके कि क्या स्थिति थी उसको स्पष्ट कराया जाए। साथ में हम स्कूल को भी नोटिस दे रहे हैं कि वो उनके कैंपस में इस प्रकार से विद्यार्थी दुर्व्यवहार ना करें। अब वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि उन्हें कब मांगा, पर ये प्रतिवेदन आ जाए तो फिर उसके बाद उन पर जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसमें साथ ही क्या है कि इस पर पुलिस में भी एप्लीकेशन गई हुई है। हो सकता है पुलिस की तरफ से भी जांच होगी तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के माध्यम से बाहर आ जाएगा। जबलपुर की निजी स्कूल में बीते सप्ताह छात्रों को निर्वस्त्र कर पीटने का मामला सामने आया था, तो उसी मामले में विस्तार से हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र जी बताइए, क्या है पूरा मामला? जी मैडम, बताना चाहूँगा ये पूरा मामला जबलपुर के कोली पाथर का मामला है, जहाँ पर एक छात्र को उसी के छात्र साथियों ने उसे निर्वस्त्र करके घुमाया था। और जब वो वहाँ पर वो परेशान था क्योंकि उसके दोस्तों ही ने उसके साथ ये चीजें की, तो उसने अपने घर में भी उसे जानकारी नहीं दी। और जिस समय उसने अपने परिजनों को जानकारी दी तो परिजनों ने स्कूल परिसर में आकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए, तो प्रिंसिपल का कहना था कि हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और सीसीटीवी फुटेज देने से भी मना कर रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है मैम कि अगर इनको जानकारी नहीं थी प्रिंसिपल को कि अगर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो ये कृत्य इतना बड़ा हो कैसे गया। और सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो सकता है कि क्या रियल में ये छात्र के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि अभी तक कॉलेज और स्कूलों में रैगिंग की प्रथा तो टोटल खत्म हो चुकी है, कानूनी अपराध है ना। और अगर कानूनी अपराध है तो इस तरीके के कृत्य क्यों किए जा रहे हैं? या तो इसमें मिलीभगत चल रही है स्कूल प्रशासन की, जो अपना जो कहा जाए कि शिक्षा विभाग से स्कूल प्रशासन की मिलीभगत चल रही है, जो कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। क्योंकि 10 से 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक सीसीटीवी फुटेज क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहे? परिजन परेशान है, सामने नहीं आना चाह रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है मैम कि इस विषय में प्रशासन कहाँ तक निकल्लू समझ में आ रहा है और किस तरीके से कार्रवाई करेगा, ये एक देखने योग्य बात होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ रहा है और ना ही स्कूल वाले दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि स्कूल वाले सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे और हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और इतने दिन बीत गए हैं उसके बाद भी? क्या लगता है आपको? मुझको लगता है मैम, देखिए मैंने संबंधित थाना प्रभारी से भी इस विषय में बात करी तो उनका कहना है कि हमने जांच बैठा दी है, हमने शिक्षा विभाग का मामला है, हमने शिक्षा विभाग को इसकी जांच बैठा दी है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई हो सकेगी सीसीटीवी फुटेज को लेकर हम इसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे और जो भी फिर उचित कार्रवाई होगी हम जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है मैम कि अगर उचित कार्रवाई करनी थी तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन के अंदर उचित कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन ये कैसी उचित कार्रवाई हो रही है कि अभी तक 10 से 11 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई सामने समझ में नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें मतलब मिली भगत है, मतलब स्कूल के साइड से या फिर मतलब पुलिस की साइड से? कुछ क्या लगता है, क्या है पूरा मामला? ये लगता है मैम तथ्यों को देखते हुए और इतने दिनों को देखते हुए ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ तक पुलिस को भी रोक दिया गया है, या तो किसी भी तरीके से पुलिस को भी रोक दिया कार्रवाई करने के लिए और शिक्षा विभाग भी इससे कोई संज्ञान नहीं ले पा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कुछ कहा जा सकता है कि ये मिलीभगत है कि बहुत बड़ी, क्योंकि आज एक छोटे से बच्चे के साथ ये चीज की जा रही है जबलपुर में, तो फिर आने वाले समय में तो स्कूलों में इस टाइप की रैगिंग होने लगी तो फिर आने वाले समय में तो पूरे स्कूल परिसर की कुछ कहने नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और वहीं मुझे सूत्रों से जानकारी भी लगी थी कि स्कूल जब लगता है तो कुछ देर पहले ही वहाँ पे जो पूरे प्रिंसिपल और पदाधिकारी जितने टीचर हैं ये सभी लोग ऊपर जाकर प्रेयर करते हैं। वहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं पूरा स्टाफ देखने के लिए कोई मौजूद नहीं रहता। ये मुझे सूत्रों से जानकारी लगी है, लेकिन ये कहाँ तक सही है ये भी एक सोचने विषय होगा, क्योंकि
सोचने विषय तो सबसे बड़ी बात ये है मैम कि जी। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है। 10 से 11 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गहन मुद्दा बन चुका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। मेरा सबसे आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिन बच्चों ने बच्चों के साथ ये हरकत की है कि उनसे आपने बात करने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कोई पुरानी मतलब झगड़ा हुआ हो, कुछ हुआ हो, आखिर एकदम से उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या उनके माइंड में ऐसा आया जो उन्हें ये हरकत नहीं, मैंने पूछना चाहा था उनसे तो वहाँ पे तो वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। स्कूल प्रशासन तो इस विषय में कुछ नहीं कहना चाह रहा और बोले हमारे यहाँ की घटना ही नहीं है और हमारे सीसीटीवी नहीं चल रहे। अब सीसीटीवी की अगर अपन बात करें तो 10 से 11 दिन हो रहे तो सीसीटीवी तो उड़ा दिए जाएंगे, फुटेज ही उड़ा दिए जाएंगे। तो कहाँ से इसमें जांच का विषय होगा और कहाँ से फुटेज मिल पाएगी कि बच्चे को न्याय मिल पाएगा या उनके परिजनों को न्याय मिल पाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और अब देखना ये होगा कि जो हमारे जो इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद क्या कार्यवाही पुलिस लेती है और स्कूल प्रशासन कितना अलर्ट होता है और वो सीसीटीवी दिखाता है कि नहीं दिखाता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।